और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। हल्द्वानी से खबर है, देर रात गौलापार इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। 2 कारों में भीषण आग लग गई। कार सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप में ये कारें आई थी। हल्द्वानी के काठ गोदाम थाना क्षेत्र की घटना। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना सर्विस सेंटर में रखी अन्य गाड़ियों को भी नुकसान हो सकता था। तो आग लगने का कारण हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। लगातार जांच पड़ताल में जुटी है और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था, लेकिन अग्निशमन की गाड़ियां वहां पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। और ऐसे में आपको बता दें कि वर्कशॉप पे सर्विसिंग के लिए गाड़ियां पहुंची हुई थी। हल्द्वानी के काठ गोदाम थाना क्षेत्र की एक घटना है और वहीं पर कार सर्विसिंग के दौरान इन दोनों गाड़ियों में भीषण आग लगी। बड़कोट के जखोल साखरी मोटर मार्ग पर मलबे में वाहन दब गया। गुहिया घाटी के पास एक लोडर वाहन मलबे में दब गया। समय रहते वाहन चालक ने भागकर अपनी जान बचा ली। लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते पहाड़ी से अचानक मलबे की चपेट में ये वाहन आ गया। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा आने से घुमावदार बनी जखोल साखरी सड़क मार्ग 3 जगहों से बंद हो गई। पीडब्ल्यूडी पुरोला द्वार मार्ग सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीन भी वहां पर लगा दी गई है ताकि रास्ते को साफ कर दिया जाए। 3 जगहों से ये सड़क बंद हो गई है। मलबा आने से जो सड़कें थी ये बंद हुई है और आपको बता दें कि बारिश के चलते लगातार पहाड़ियों में मलबा आ रहा है, जिसकी चपेट में वाहन भी आने लगे। और वहीं धारचूला में पहाड़ी दरकने से तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग बंद हो गया। 1 महीने के अंदर तीसरी बार ये पहाड़ी दरकी है और ऐसे में आदि कैलाश यात्रा के लिए सैकड़ों यात्री जो कि वहां जा रहे थे वो फंस गए। रास्ता बंद होने से लखनपुर में सैकड़ों यात्री फंस गए। धारचूला पहुंचे यात्रियों को भी सड़क खुलने का लगातार इंतजार है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सैकड़ों यात्री यहां पर फंस गए जो कि आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे थे। 1 महीने के अंदर तीसरी बार यहां पर पहाड़ी दरकी है। ऐसे में तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग ये बंद हो गया है। पहाड़ी दरकने की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। धारचूला की ये तस्वीरें हैं। तीसरी बार इस तरीके की व्याख्या देखने को मिली है। आदि कैलाश जाने वाले यात्री यहाँ पर सैकड़ों यात्री यहाँ पर फंस गए। लखनपुर में ये यात्री फंसे रहे और अब उन्हें इस सड़क के खुलने का इंतजार है। लगातार सड़क को खोलने की यहाँ पर कवायद जारी है। हरिद्वार से खबर है, यहाँ पर हरिद्वार की ओर जा रही बस खाई में गिर गई। हादसे में एक बच्ची समेत एक शख्स की मौत हो गई। बेकाबू होकर खाई में यात्रियों की बस गिर गई थी। नेपाली मूल के रहने वाले सभी 40 यात्री थे इसमें सवार। सुबह सवेरे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। तो आपको बता दें कि ये हरिद्वार की ओर बस जा रही थी, जहां पर बेकाबू हुई, खाई में गिर गई, जिसके चलते यात्रियों से ये पूरी बस खाई में जा गिरी, जिसके चलते हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है और एक शख्स ने भी अपनी जान गंवा दी। नेपाली मूल के रहने वाले इसमें 40 यात्री शामिल थे। सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ और इसकी खबर सामने आई। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो इस पूरे हादसे में एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी और साथ ही एक शख्स की भी मौत हो गई। और खबर देहरादून से है। यहाँ पर महिला अधिकारी ने अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। शिवाली गुरुंग ने बदलवाया तबादला आदेश और ऐसे में चमोली हुए तबादले को हरिद्वार करवा दिया। मंत्री रेखा आर्य ने इस पर नाराजगी जताई है। 15 साल से देहरादून में नौकरी कर रहे हैं और ऐसे में प्रमोशन के बाद भी पहाड़ पर नहीं चढ़ी है महिला अधिकारी। तो शिवाली गुरुंग है जिन्होंने अपना तबादला रुकवा दिया है। मंत्री रेखा आर्य इस मामले को लेकर बेहद नाराज है और अपनी नाराजगी जताई है। मैंने साफ कहा है कि कुछ लोग जिनकी मोनोपोली अब तक चलती थी, जिन्होंने नौकरी को जब किसी समय भी प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में वहीं पर जो जमे रहे, उनको आज 18-20 साल एक ही स्थान पर हो गए, जो कि आज पदोन्नति प्राप्त करते हुए डीएसओ के रूप में प्रमोशन प्राप्त कर चुके हैं, वो फिर अपना एक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम उसी जनपद में बने रहें, दूसरों किसी को भी मौका ना मिले। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। विभाग ने न्याय किया है, विभाग ने एक्ट का पालन किया है और विभाग ने बहुत सही निर्णय किया है कि ऐसे लोगों को भी एक्ट के अधीन आते हुए उनको काम करना होगा। विभाग में रहते हुए मोनोपोली नहीं हो सकती है। ऐसे लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए
अपने लिए कोई ना कोई जगह या व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उनके हित में भी ठीक नहीं। क्या है पूरा मामला वो भी आपको बता देते हैं। मंत्री रेखा आर्य ने खेल अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे, जिसमें देहरादून के खेल अधिकारी का चमोली ट्रांसफर करवाया। ट्रांसफर के बाद भी देहरादून में जमी रही शाबाली गुरुंग, प्रमोशन के बाद भी चमोली में नहीं आई थी शाबाली गुरुंग, और ऐसे में महिला अधिकारी के मनमाने रवैये से अधिकारियों में खासा नाराजगी है और इसको चलते रेखा आर्य भी बेहद नाराज हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। पंकज, तो अधिकारी की मनमानी क्या मंत्री के आदेश से बढ़कर हो गई है? बिल्कुल अर्चा, देखिए जिस तरह से तबादला रुकवाया गया है उससे तो यही लग रहा है कि अधिकारी मंत्री पर हावी हैं, क्योंकि जिस तरह से तबादले किए गए थे खेल विभाग में, उसमें सभी अधिकारियों को, जिला खेल अधिकारियों को अलग अलग जगह वहां पर तैनात किया गया था, ताकि जो तमाम अधिकारी सुगम में तैनात हैं उनको दुर्गम का भी हिस्सा बन सके, वो दुर्गम में जाकर भी काम कर सके। क्योंकि उत्तराखंड में अलग से एक्ट पॉलिसी है ट्रांसफ़र की, उसके आधार पर भी यहाँ सुगम, दुर्गम के और वरिष्ठता के आधार पर तबादले किए जाते हैं। लेकिन खेल विभाग में जब तबादले हुए तो उसको लेकर सवाल खड़े होने लग गए। और इसमें एक सवाल ये भी है कि जो अधिकारी पिछले 18 सालों से राजधानी देहरादून सुगम में ही है, उनको तबादले के आधार पर उनको जब प्रमोशन हुआ और उनको फिर वहां से चमोली ट्रांसफर किया गया और उनका ट्रांसफर चमोली से भी रुकवा दिया गया, उनको हरिद्वार में तबादला करा दिया गया। तो इसको लेकर नाराजगी रेखा आर्य ने जताई है कि एक ही अधिकारी की मोनोपोली नहीं चलेगी किसी भी तरह से विभाग में, और विभाग ने जितने भी तबादले किए हैं उनमें सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, क्योंकि इसमें सुगम और दुर्गम का भी ख्याल रखा गया, वरिष्ठता की सूची का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन हठ धर्मिता बिल्कुल भी विभाग के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि ये देखने में आया है कि जो शाबाली गुरुंग हैं वो पिछले लंबे समय से, जब से उनकी खेल विभाग में नौकरी लगी है तब से लेकर अब तक, यानी कि तकरीबन 18 से 19 साल का वक्त हो गया है। 2014 में उनको खेल विभाग में नौकरी मिली थी। 2004 से लेकर अब तक 2023 तक वो देहरादून में ही जमी हुई है, यानी कि ये सुगम क्षेत्र है। कई बार, एक दो बार उनके प्रमोशन भी हुए हैं, प्रमोशन के आधार पर भी उनके तबादले किए गए, लेकिन पता नहीं कैसे ये तबादले रोक दिए गए। और अब जब चमोली में उनका तबादला किया गया था हाल ही में, यानी कि मई के पहले सप्ताह में तबादले हुए थे, और उसके बाद जब उनका चमोली में तबादला हुआ तो चमोली में भी तबादले के बाद वो नहीं गई, उन्होंने वहां ज्वाइनिंग नहीं किया। लेकिन अब ये सामने खबर आई है कि उन्होंने हरिद्वार में अपना तबादला करा लिया और हरिद्वार में उन्होंने ट्रांसफर करा लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और आज सुबह 11 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर बैठक में मुहर लग सकती है। उद्योग और खेल समेत कई विभागों के प्रस्ताव भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो अहम बैठक 11 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली है। सचिवालय में बैठक होगी, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। कई अहम फैसलों पर यहाँ पर बैठक में मुहर लग सकती है। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। खासतौर पर उद्योग और खेल समेत कई विभागों के प्रस्ताव भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो 11 बजे ये बैठक होने वाली है, सचिवालय में होगी, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा संभव है। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश देखने को मिला। पुरोला में गैर समुदाय के कई व्यापारी दुकान छोड़कर रातों रात भाग गए। नाबालिग छात्रा को भगाने के मामले में जनता में गुस्सा देखने को मिला। व्यापारियों ने गैर समुदाय दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। नाबालिग छात्रा को भगाने के मामला में जनता में खास तौर पर गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सड़कों पर आक्रोश देखने को मिला है। व्यापारियों ने दुकान छोड़कर रातों रात वहां से भाग उठे हैं, जो कि गैर समुदाय के थे। नाबालिग छात्रा को भगाने के मामले में जनता में जो गुस्सा है, व्यापारियों ने गैर समुदाय दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्यापारी रातों रात दुकान छोड़कर वहां से भागे। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आरोपियों पर कार्रवाई की, सख्त से सख्त कार्रवाई की यहाँ पर मांग भी की गई है। और पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। पुरोला में 26 मई को नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की गई। 2 युवक एक नाबालिग को टेम्पो में ले जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के पुरोला में रजाई गद्दे की दुकान है। ऐसे में हिंदू संगठनों ने पुलिस चौकी घेरकर कार्रवाई की मांग की है। लड़की के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया था। पकड़कर भगाने की कोशिश की जा रही थी। टेम्पो में ले जाकर एक नाबालिग बच्ची थी, 2 युवक थे। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर
एक बड़ा कदम उठाया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इधर इस पूरे मामले पर सीईओ सुरेंद्र कुमार भंडारी ने कहा कि जन आक्रोश को देखते हुए सभी से शांति की अपील की गई। जांच लगातार जारी है। नाबालिग जो पीड़िता थी उसको 2 युवक लेके जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दिया गया है और पीड़िता का बयान 164 सब पूर्ण कर लिए गए हैं। और इधर विकासनगर में भी एक युवक ने धन बदलकर युवती को गुमराह किया और फिर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पचवादून इलाके में पिछले 1 महीने में इस तरह के 6 मामले सामने आ चुके हैं। बहुत सारे लोग इन इलाकों में मकान दुकान किराए पे लेकर के आए हैं बाहर से। 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए में मकान दुकान किराए पे, 20-20 हजार। जो काम कर रहे हैं उनकी आमदनी 5,000 रुपए नहीं है, उससे 4,000 रुपए नहीं है। तो समझ में नहीं आता वो किराया कहां से देते हैं। जाहिर तौर पर अंडर कवर पर्दे के पीछे से एक एजेंडे को परसू करने के लिए इस देवभूमि के इन क्षेत्रों की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदलने के लिए, इन बॉर्डरिंग एरियाज में डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदलने के लिए इनको टारगेट किया जा रहा है। लिहाजा उन लोगों को अंडर कवर वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मौसम खराब होने के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। 1570 सिख यात्री तड़के सुबह घांगरिया से हेमकुंड साहिब रवाना हुए। 2030 सिख यात्री गोविंद घाट से घांगरिया रवाना हुए हैं। 20 मई से 15,000 से अधिक सिख यात्री हेमकुंड साहिब में टेक चुके हैं मत्था। ऐसे में 15,225 फीट पर ये सिखों का सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है, जहां पर हमने देखा किस तरीके से लगातार कपाट खुलने के दिन से ही बर्फबारी जारी थी। बर्फ को हटाने का काम भी जारी था। किस तरीके से बर्फ को हटाकर वहां पर रास्ता बनाया जा रहा था। ऐसे में बीच में रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था, लेकिन वापस से वहां पर यात्रा की शुरुआत कर दी गई, जिसके बाद से अब 15,000 से अधिक सिख यात्री हेमकुंड साहिब में अपना मत्था टेक चुके हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है। लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं खराब मौसम के बावजूद। तो हेमकुंड साहिब यात्रा बर्फबारी की वजह से बार बार बाधित हो रही है। हालांकि पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के बाद आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, मगर बर्फ इस कदर है कि तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर यहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि 60 साल से अधिक बुजुर्ग और बच्चे अभी यात्रा ना करें। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी का सिलसिला वहां पर जारी है। ये सभी सिख श्रद्धालु अपने पवित्र स्थल पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन बर्फ कितनी ज्यादा है आप देख सकते हैं। किस तरीके से बर्फ को हटाने का काम भी वहां पर जारी है। बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु यहां पर जाकर दर्शन पूजन कर सके। हालांकि मौसम वहां पर अच्छा हो गया है, लेकिन बर्फबारी बेहद ज्यादा है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी भी हुई थी। और लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि 60 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं और खासतौर पर जो बच्चे हैं वो अभी यात्रा ना करें। तो आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की वजह से ठंड में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्साह हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं में बिल्कुल भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और केदारनाथ में शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता भटक रहे हैं श्रद्धालु। रामबाड़ा और लंचोली के बीच 4 तीर्थयात्री फंस गए। रामबाड़ा के पास मंदाकिनी नदी किनारे ये श्रद्धालु फंस गए। सभी श्रद्धालुओं ने एसडीआरएफ टीम का आभार जताया, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें सकुशल वहां से रेस्क्यू कर लिया था। समय रहते 4 श्रद्धालु थे जो कि शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते किसी रास्ते में जा भटके, और ऐसे में रामबाड़ा और लिंचोली के बीच में ये 4 तीर्थयात्री थे जो कि फंस गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रामबाड़ा के पास मंदाकिनी नदी किनारे ये श्रद्धालु फंसे, और एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल इन सभी श्रद्धालुओं को वहां से समय रहते रेस्क्यू कर लिया था। तो सभी श्रद्धालुओं ने एसडीआरएफ की टीम का आभार भी जताया है। देखिए किस तरीके से वो वहां पर फंस गए थे। 2 तस्वीरें, ये वही 4 श्रद्धालु हैं जो कि बीच रास्ते शॉर्टकट के चलते फंस गए थे।
हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया गया मंदाकिनी के किनारे, और दूसरी तस्वीर जब रेस्क्यू कर लिया गया उसके बाद एसडीआरएफ की टीम का यहां पर आभार जताते हुए नजर आए थे और साथ में एक पिक्चर भी क्लिक करी। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से केदारनाथ में शॉर्टकट के चलते रास्ता भटक गए थे ये श्रद्धालु, जिनका रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम ने किया और उसके बाद एसडीआरएफ का आभार जताते हुए ये 4 युवक नजर आए। और 1 जून को पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खोल दी जाएगी। 1 महीने पहले से तैयारियों में लगातार प्रशासन जुटा हुआ था। कल घाघरिया के वन विभाग की चौकी से पर्यटक रवाना होंगे और इस साल फूलों की घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। हिमखंडों को काटकर यहां पर पैदल मार्ग बनाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पिछले 1 महीने से लगातार तैयारियां चल रही थी और अब यहां पर 1 जून से पर्यटकों के लिए ये फूलों की घाटी खोल दी जाएगी। खूबसूरत फूल यहां पर देखने को मिलेंगे और कल घाघरिया के वन विभाग की चौकी से पर्यटक रवाना होंगे और यहां पर फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। और आपको बता दें कि इस साल फूलों की घाटी में जमकर बर्फबारी भी हुई है, जिसके चलते यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो जाएगा। और देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। फूलों की घाटी की ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर घाटियों में रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। पर्यटक यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर सकेंगे और अस्थायी पुल का यहाँ पर निर्माण किया गया है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहें। और आप देखिए किस तरीके से बर्फ से यहाँ पर ये घाटियां, चोटियां जो हैं वो ढकी हुई नजर आ रही हैं। बर्फबारी यहाँ पर लगातार देखने को मिली है। ग्लेशियर के बीच से रास्ता बनाया गया है ताकि वहां पर जाकर पर्यटक यहाँ फूलों की घाटी का दीदार कर सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।